नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। अगर लोकतंत्र की सबसे बड़ी जमीनी प्रक्रिया अचानक सवालों के घेरे में आ जाए, अगर चुनाव की तारीख सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि एक रहस्य बन जाए और अगर पूरा प्रदेश बस एक ही दिन, एक फैसले और एक संदेश का इंतजार कर रहा हो, तो क्या आप उस सस्पेंस को नजरअंदाज कर पाएंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, जहाँ हर गांव, हर चौपाल और हर गली में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, चुनाव कब होंगे या टले जाएंगे। जी हाँ, ग्राम पंचायत चुनाव 2026 एक ऐसा चुनाव जो सिर्फ प्रधान चुनने का नहीं बल्कि गांव की दिशा तय करने का चुनाव होता है। लेकिन इस बार तस्वीरें कुछ अलग ही तैयारियां में लगी हुई हैं। जैसे कि माहौल भी वहां पर तैयार है, प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन तारीख अब भी गायब हो चुका है। और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ा ट्वीट्स है। सूत्रों की बताते हैं कि 15 तारीख को वोटर लिस्ट जारी होगी, एक ऐसा कदम जो हर चुनाव की नींव होता है, क्योंकि यहीं से तय होता है कौन वोट देगा और कौन इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा, और किसका वोट लिस्ट में नाम नहीं है तो वो भाई बाहर चला जाएगा। लेकिन अगली खेल इसके अगले दिन शुरू होगा। 16 तारीख एक ऐसी तारीख जिस पर पूरे उत्तर प्रदेश की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इसी दिन हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और यही वो पल होगा जो तय करेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि चुनाव की घंटी बजेगी या फिर सस्पेंस और भी गहरा होता चला जाएगा। जैसे कि ओपी राजभर का बयान है कि 16 तारीख को जब कोर्ट की सुनवाई होगी उसके बाद ही हम कोई अपना निर्णय फैसला ले पाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या 16 तारीख सिर्फ एक सुनवाई का दिन है या फिर वही दिन है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि अगर कोर्ट से हरी झंडी मिलती है तो भाई यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यानी जो योगी आदित्यनाथ हैं और जो ओपी राजभर हैं, ये दोनों नहीं रोक पाएंगे। जब कोर्ट बोल दिया तो भाई कराना होगा। उसी दिन चुनाव का कार्यक्रम का भी घोषणा संभव हो जाएगा। लेकिन अगर फैसला टलता है या कोई नई कानूनी अड़चन सामने आती है तो भाई पूरा कार्यक्रम एक बार फिर आगे खिसक सकता है, क्योंकि खिसकने का मतलब 1-2 महीने नहीं बल्कि ये 2026 का पूरे साल खिसक सकता है। अनिश्चितता इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैनी बढ़ा देता है। जरा सोचिए, एक प्रत्याशी जो पिछले कई महीनों से तैयारियां कर रहा है, जिसने कई लाख रुपए खर्च कर दिए हैं चुनाव के चक्कर में, अपने गांव में लोगों में संपर्क बढ़ाया, राजनीति बनाई, पैसे खर्च किए, सब कुछ खर्च किया, समय लगाया, लेकिन उसे ये तक नहीं पता कि भाई चुनाव कब होंगे। कई उम्मीदवारों ने तो प्रचार की शुरुआत भी कर दी है, तो पोस्टर भी लगवाने लगे हैं और बैठकें भी शुरू हो चुकी है, लेकिन तारीखों के बिना सब कुछ अधूरा है। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर के हर इंसान अपनी जो कि प्रधानी का प्रत्याशी लड़ने की अपने अंदर हौसला रखता है और हर रात एक नई अनिश्चितता तोड़ देती है उसे। और सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं, इस सस्पेंस का असर अब आम जनता पर भी साफ दिखाई देने लग रहा है, क्योंकि यूपी पंचायत में आजकल जो कि प्रधानी चुनाव है, जिला पंचायत है, जिला सदस्य है, ये सभी चुनाव जो होना है, गांव में चाय की दुकानों पर, चौपालों में बस एक ही चर्चा है कि आखिर चुनाव कब होंगे। लोगों का इंतजार कब खत्म होगा, एक नए ग्राम प्रधान में एक नए चेहरे का कब शुभारंभ होगा। यही सब तो सोचने की बातें हैं, लेकिन ये इंतजार अब सवालों में बदलता जा रहा है, क्योंकि भाई जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, खिसक रहे हैं, वैसे वैसे भी मुद्दे भी सामने आने लगे हैं। क्या वजह है कि अब तक तारीख तय नहीं हो पाई है? क्या कानूनी में प्रक्रिया में क्या ऐसी अड़चन है कि अभी तक अप्रैल आ गया लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है? इस देरी की सबसे बड़ी वजह है या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है जो अभी आपके सामने और हमारे सामने आने से बचा हुआ है? प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी बताई जा रही है, मशीनरी तैयार है,
प्रक्रिया तैयार है, लेकिन जब तक कानूनी मंजूरी नहीं मिलती है तब तक इसमें कोई किसी का इसमें इस 1% भी दाल गलने वाला में से नहीं है। सब कुछ रुका हुआ है और यही इस पूरे मामला को और ज्यादा पेचीदा बना देता है। अब नजरें टिकी हुई है 15 और 16 तारीख को, यानी आज 13 है, यानी 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर में आपके जो वोटर लिस्ट हैं वो भी जारी हो जाएंगे, कोर्ट की सुनवाई भी आ जाएगा और 2 दिन जो तय करेगा कि लोकतंत्र की प्रक्रिया ये क्या होगी और समय पर आगे बढ़ेगी या फिर अपने समय पर होगी या फिर एक बार फिर इंतजार लंबा होगा। और इससे बड़ा सवाल, अगर 16 तारीख को भी फैसला साफ नहीं होता है तो क्या होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्या चुनाव आगे बढ़ जाएगा? क्या प्रत्याशियों की मेहनत बेकार हो जाएगी और लंबी खींच जाएगी? क्या जनता का इंतजार और बढ़ेगा? यही सभी सवालों के घेरे में आजकल पूरी उत्तर प्रदेश की पब्लिक पड़ी हुई है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम आदमी है, कोई भी हो, सभी लोगों के जहन में बस एक ही बात है, चुनाव कब होगी। कुछ साफ हो जाएगा तो भाई थोड़ी जनता को राहत मिलेगी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो पूरे प्रदेश में नई हलचल पैदा हो जाएगी। कहानी उस वक्त मोड़ पर खड़ी है जहां हर छोटी जानकारी बड़ी खबर बन सकती है और हर फैसला पूरे राजनीतिक स्तर को और ज्यादा समीकरण को भी बदल कर रख सकता है। लेकिन इसके बाद भी क्या होने वाला है मैं आपको अभी बताता हूँ। अब बस इंतजार है उस एक दिन का, उस एक फैसले का जो इस पूरे सस्पेंस से पर्दाफाश कर देगा, पर्दा उठाकर रख देगा। क्या होगा क्या नहीं होगा। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल, हर अपडेट और हर हलचल सीधे इस सवाल से जुड़ चुका है, क्या 16 तारीख को क्या होगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं तो आपको ये सस्पेंस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा कि मतलब 16 तारीख को खत्म हो जाएगा सभी, और यहाँ पर निर्णय भी हो जाएगा हाई कोर्ट से कि भाई कब तक चुनाव होगा, इलेक्शन कब तक होगा। यानी ग्राम पंचायत का और ग्राम प्रधान का और ग्राम सचिवालय का सभी यहाँ पर जितनी 5 साल की है अवधि वाला जितने यहाँ पे मतलब इलेक्शन होते हैं, चुनाव, ये सभी क्लियर हो जाएंगे। ओपी राजभर ने यहाँ पर अपनी अपनी प्रक्रिया अच्छी से रख दी है। तो आप सब कमेंट में बताइएगा आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वीडियो को। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।